नमस्कार दोस्तों, दुनिया की महिलाएं आज क्या नहीं कर रही। कहने का मतलब यह है कि वो क्षेत्र जिस पर पुरुषों का एक वक्त तक वर्चस्व था, उनमें भी महिलाएं दस्तक देकर तहलका मचा रही हैं। इसके साथ ही साथ आज की नारी पुरुषों के साथ मिलकर एक नए इतिहास को लिख रही है। इसी कड़ी में भारतीय सेना भी इस बात से अछूती नहीं है, लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है और भारत में भी देखा जा रहा है। भारतीय वायुसेना की महिला पायलट पहले से ही MiG-21 बाइसन, सुखोई 30 और राफेल को ऑपरेट कर रही हैं। फोर्स ने 5 साल पहले सशस्त्र बलों में महिलाओं को लड़ाकू पायलट के रूप में शामिल करना शुरू किया था, लेकिन अब भारतीय वायुसेना पहली बार MiG-29 स्क्वाड्रन में अपनी पहली महिला लड़ाकू पायलटों को शामिल करने की तैयारी कर रही है। फोर्स में महिलाओं की उड़ान भरने का ये 4th टाइप का लड़ाकू विमान होगा। इस मामले से जुड़े सूत्रों की माने तो पायलटों को निर्धारित मानदंडों के अनुसार लड़ाकू स्क्वाड्रन को सौंपा गया है और इसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। जानकारी देते चले कि पिछले साल वायुसेना ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह को अंबाला स्थित अपने पहले राफेल स्क्वाड्रन को असाइन किया था। 2015 में वायुसेना के लड़ाकू विमान में शामिल होने के लिए प्रायोगिक योजना के बाद कम से कम 10 महिलाओं को लड़ाकू पायलट के रूप में कमीशन किया गया है, जो वायुसेना के इतिहास में एक वाटरशेड थी। इनमें से अधिकांश ने MiG-21 के साथ शुरुआत की। एक दूसरे अधिकारी की माने तो पुरुष या महिला लड़ाकू पायलटों की परफॉर्मेंस में कोई अंतर नहीं है, वो एक स्पेसिफिक भूमिका निभाने के लिए प्रशिक्षित पेशेवर है। पिछले दशक में वायुसेना के MiG-29 को नए एवियोनिक्स, हथियार, रडार और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले के साथ अपग्रेड किया गया था। अपग्रेडेशन में फाइटर के एयरफ्रेम को ओवरहॉल करना, उसकी रेंज का विस्तार करने के लिए इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग सिस्टम से लैस करना भी शामिल है। वर्तमान में सेना, नौसेना और वायुसेना में 9,118 महिलाएं सेवा दे रही हैं। पिछले 6 सालों में सेना में महिलाओं की संख्या लगभग 3 गुनी बढ़ी है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों भारतीय महिलाएं इतिहास रचने वाली हैं और इसका कारण क्या है। इसके साथ ही साथ इतना बड़ा इतिहास रचने पर आधी आबादी को NMF न्यूज भी सलाम करता है।